हेलो स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार। स्वागत है आप सभी का जादूगर मैथ में। जिसका भी बायोलॉजी का एग्जाम है, अभी बायोलॉजी वाला सब जितने भी विद्यार्थी हैं, ये बायोलॉजी का वायरल ऑब्जेक्टिव है मेरे डियर साथ। ये ऑब्जेक्टिव अभी आपको पूछा जाएगा, फटाफट आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। बायोलॉजी के जितने भी छात्र छात्रा हैं, ये ऑब्जेक्टिव अभी आपको पूछा जाएगा 100% गारंटी के साथ। ये सीधे आपके परीक्षा में भी रहेगा, जल्दी से आप लोग कंप्लीट कर लीजिए फटाफट। चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं पहला क्वेश्चन में दिया गया है पिस्टिलेट शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो पिस्टिलेट शब्द का प्रयोग किया जाता है मेरे डियर साथ। आप भी आंसर देते साथ साथ जो है प्रैक्टिस हो जाएगा। एकलिंगी स्त्री पुष्प के लिए ऑप्शन इसका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी से आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। अभी आप लोगों का जिसका बायोलॉजी का एग्जाम होने जा रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं दूसरा में है एमनियोसेटेंसिस एक प्रक्रिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे डियर साथियों भ्रूण में किसी अनुवांशिक रोग के निर्धारण की, ऑप्शन बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा में दिया गया निम्न में से कौन सी अगुणित संरचना है। तो 3 का जो राइट आंसर होगा मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए बी और सी दोनों हो जाएगा, यानी अंडाणु भी हो जाएगा, इसके बाद जो है युग्मक भी हो जाएगा। तो बी और सी दोनों हो जाएगा। ये फटाफट आप लोग जो है कंप्लीट कर लीजिए। अभी आप लोगों का जो है कुछ ही समय में जो है आप लोगों का बायोलॉजी का एग्जाम होगा, तो ये सीधे आपके परीक्षा में ही पूछेगा मेरे डियर साथी। जो भी ऑब्जेक्टिव अभी हम करा रहे हैं, ये ऑब्जेक्टिव अभी आपको पूछेगा। चलिए यहाँ पे दिया गया जननांग 4 नंबर में कह रहा है जननांग समस्या किनके द्वारा फैलने वाला एसटीडी है, जल्दी से बताइए। तो जल्दी से बताइए 4 का जो राइट आंसर होगा मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा, ये है पैपिलोमा विषाणु, ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर में दिया गया यहाँ पे जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण किनके स्तर पर होता है, बताइए। जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण किनके स्तर पर होता है। 5 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी प्रतिलेखन भी और अनुवादन भी, ऑप्शन इसका डी आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में है अभिकर्मक जो ELISA परीक्षण में उपयुक्त होता है। तो ये कौन सी है मेरे डियर साथियों, पेरीऑक्सीडेज है, एंडोन्यूक्लियस है, बताइए इसका राइट आंसर। 6 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा, पेरीऑक्सीडेज हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट कंप्लीट कर लीजिए। अभी आप लोगों का जो ये ऑब्जेक्टिव अभी बता रहे हैं, ये ऑब्जेक्टिव अभी आपको पूछा जाएगा मेरे डियर साथियों। चलिए, विभिन्नताएं अर्धसूत्री विभाजन के दौरान उजागर होती है। तो 7 का जो राइट आंसर होगा मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों विनिमय के कारण और जो स्वतंत्र संकलन के कारण। चलिए, इसके बाद यहाँ पे 8 में दिया गया फोटोकेमिकल स्मॉग में कौन सा हमेशा उपस्थित रहता है, बताइए। ये जो है ऑब्जेक्टिव आपका रामबाण साबित होगा अभी मेरे डियर साथियों। चलिए, 8 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा, O3 हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है पार्थेनोजिनोसिस शब्द किसके द्वारा निर्माण किया गया, बताइए। इसका राइट आंसर आपको बताना मेरे डियर साथियों। 9 का जो होगा ये ओवेन हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी से आप कंप्लीट कर लीजिए। अभी आपको ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, सीधे परीक्षा में रहेगा मेरे डियर साथियों, देख लेना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा जो है अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करता है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करता है, स्वपोषी, विषमपोषी, मृतजीवी, इसके बाद अपघटक, बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 का आंसर हो जाएगा स्वपोषी, ऑप्शन बिल्कुल जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद इकोरी प्रतिबंध एंजाइम डीएनए के किस अनुक्रम को काटता है, बताइए मेरे डियर साथियों जल्दी से। तो 11 का जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे है 12 नंबर में, देखिए क्या करा। मृदु जलीय तालाब में उर्वरक डालने जाने से क्या होता है, बताइए। जलीय जंतुओं में वृद्धि, मछलियों की आबादी में कमी, जलीय पौधों की मृत्यु, इसके बाद है संपोषण, बताइए। 12 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा संपोषण, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है टैपेटल कोशिका होती है, टैपेटल कोशिका होती है मेरे डियर साथियों अगुणित, त्रिगुणित, द्विगुणित, बहुगुणित, बताइए। तो 13 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों क्या होगा, जल्दी से बताइए। ये हो जाएगा बहुगुणित, ऑप्शन बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा। केला उदाहरण है, केला जो उदाहरण है मेरे डियर साथियों, जल्दी से बताइए। 14 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा, ये है अनिषेक फलन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनिषेक फलन, ऑप्शन बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव अभी आपको पूछेगा, जल्दी से फटाफट कंप्लीट कर लीजिए, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। चलिए, इसके बाद यहाँ पे है क्या दिया गया है 15 में, खमीर का उपयोग इनकी तैयारी में की जाती है, दही, चीज, एसिटिक अम्ल, एथाइक अल्कोहल, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 15 का बताना मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा एथाइल
अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल हो जाएगा। 16 में दिया गया है मादा मनुष्य के मासिक चक्र को प्रभावित करता है, बताइए। 16 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों हो जाएगा ये केवल LH, केवल LH। चलिए इसके बाद है किस ग्रंथि का जो है सर्व शुक्राणुओं को पोषित करता है, बताइए। 17 का राइट आंसर आपको बताना मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा, सेमिनल वेसिकल, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। बाह्य निषेचन में होता है, बाह्य निषेचन में होता है। 18 का इसका आंसर हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, यानी ए तथा बी दोनों होगा, यानी जेलीफिश हो जाएगा, सी स्टार हो जाएगा। चलिए इसके बाद सीनरजीड, सीनरजीड जो है मेरे डियर साथियों कोशिकाएं होती है, सीनरजीड कोशिकाएं होती है, बताइए। 19 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा, अगुणित हो जाएगा, अगुणित। चलिए स्वपरागन होता है, स्वपरागन होता है मेरे डियर साथियों, ये आपको जो है 10th क्लास में भी मिलता है स्वपरागन पढ़ने के लिए, स्वपरागन होता है, बताइए। 20 का जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, कलिस्टोगेमी हो जाएगा, ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कलिस्टोगेमी हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे है टेटनस द्वारा उत्पन्न विष प्रभावित करता है, बताइए। तो 21 नंबर का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे डियर साथियों, ये हो जाएगा स्वैच्छिक मांसपेशियों को। चलिए ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी से ये ऑब्जेक्टिव अभी आपको पूछेगा, जल्दी से कर लीजिए, जितने भी छात्र छात्रा इस वीडियो को देख रहे हैं पूरा एकदम ऑब्जेक्टिव को रट लीजिए जल्दी से। इसके बाद अबुदोरिया विषाणु रोगजनक है, बताइए। कैंसर का, पीलिया का, क्षयरोग का, पोलियो का, बताइए। 22 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा, तो ये हो जाए कैंसर का। इसके बाद है पौधों में त्रिनामारक प्रतिरोधक जीन होता है, तो क्या हो जाए, CT ST BT दोनों B तथा C, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए, आप भी आंसर देते जाइए, आपको जो प्रैक्टिस हो जाएगा। BT हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पौधों में त्रिनामारक प्रतिरोधक जीन होता है, BT। चलिए इसके बाद है पेनिसिलिन प्रतिजैविक उत्पन्न होता है, आगे है 25 में देखिए क्या कह रहा है, जल कर्मक में अग्रामी समुदाय का निर्माण करते हैं, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 25 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डायटम्स हरित शैवाल, ऑप्शन इसका बी आंसर हो जाएगा। करस्टोज लाइकेन का उदाहरण है, करस्टोज लाइकेन का उदाहरण। 26 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा, तो राइजोकार्पोन हो जाएगा, राइजोकार्पोन। चलिए गुणसूत्र का यूक्रोमेटिन होता है, बताइए। गुणसूत्र का यूक्रोमेटिन होता है, तो 27 का जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, अनुवांशिकता सक्रिय, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे दिया गया संकर शक्ति निम्न में से किस घटना के कारण होती है, क्या कह रहा है यहाँ पे 28 नंबर में कह रहा है संकर शक्ति जो है निम्न में से किस घटना के कारण होती है, तो 28 नंबर का क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो हो जाएगा विनिमय, ऑप्शन इसका बी आंसर हो जाएगा। इसके बाद है जफराबादी, मुर्राह तथा मेहसाना नस्लें हैं, तो क्या है, भेड़, बकरी, गाय, भैंस, बताइए। 29 का जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, तो भैंस हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी से कर लीजिए कंप्लीट, यानी ये ऑब्जेक्टिव जो है आज आपको पूछा जाएगा मेरे डियर साथियों, जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पे मछली के फ्लोर में प्रचुरता होती है, मछली के फ्लोर में प्रचुरता होती है, तो 30 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा, प्रोटीन की। अनुदैर्ध्य विखंडन किस में होता है, अनुदैर्ध्य विखंडन किस में होता है मेरे डियर साथियों, तो 31 का जो क्या हो जाएगा आंसर, जल्दी से बताइए। 31 का हो जाएगा मेरे डियर से यूग्लिना, ऑप्शन बिल्कुल इससे राइट आंसर हो जाएगा। मार्केंसिया एक एकलिंगी सरई पौधा तथा इसका यौन अंग विकसित होता है, बताइए। 32 का जो राइट आंसर होगा मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। ये हो जाएगा दोनों, बी एवं सी दोनों होगा, बी एवं सी। एक मोनोहाइड्रोब्यूरिड क्रॉस का जीन प्रारूप अनुपात होगा, तो कितना होगा, 33 का जो राइट आंसर होगा मेरे डियर साथियों 1:2:1 हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एक जीन युग्म दूसरे के प्रभाव को छिपा देता है, ये तो घटना कहलाती है, क्या कहलाती है मेरे डियर साथियों, बताइए जल्दी से बताइए। 34 का जो राइट आंसर होगा ये प्रभाविता हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है पारस्परिकता का एक उदाहरण है, बताइए। पारस्परिकता का एक उदाहरण है, जल्दी से बताइए। 35 का जो राइट आंसर होगा मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लाइकेन, ऑप्शन बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा, लाइकेन हो जाएगा। चरमोत्कर्ष समुदाय की प्रकृति निर्भर करती है, तो 36 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जलवायु पर। चलिए एक बाध्य जड़ परजीवी है, एक बाध्य जो है एक बाध्य जड़ परजीवी है, तो इसमें क्या अमरबेल है,
जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा इसका। चलिए 37 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों क्या होगा, जल्दी से बताइए 37 का। तो ये हो जाएगा रेफ्लेसिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेफ्लेसिया। ऑप्शन इसका जो है सी राइट आंसर होगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं एक उत्परिवर्तजन प्रदूषक है, बताइए जल्दी से। एक उत्परिवर्तजन प्रदूषक है, बताइए। 38 का जो राइट आंसर होगा मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। ये हो जाएगा क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद एक अजैव निम्नीकरणीय प्रदूषक है, बताइए। हरी पत्तियां हैं, अखबारा है, गोबर है, डीडीटी है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 39 नंबर का आपको जो है आंसर बताना मेरे डियर साथियों, जल्दी से बताइए क्या होगा 39 का। ये हो जाएगा डीडीटी हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं ये ऑब्जेक्टिव टोटल आपको पूछा जाएगा, ये ऑब्जेक्टिव आपको लड़ेगा। शुक्राणुओं का विकास कहाँ होता है, शुक्रवाहिनी में, जल्दी से बताइए। शुक्राणु नलिकाओं में, किसमें होता है। 40 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा, शुक्राणु नलिकाओं में। ऑप्शन बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा। रिलैक्सिन हार्मोन किसके द्वारा निर्मित होता है, बताइए। रिलैक्सिन हार्मोन किसके द्वारा निर्मित होता है, बताइए। 41 नंबर का जो आंसर होगा अंडाशय द्वारा होता है। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। गैस्ट्रोला में एक छिद्र होता है जो कहलाता है, क्या कहलाता है मेरे डियर साथियों, बताइए। 42 का जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, ब्लास्टोपोर हो जाएगा। क्या ब्लास्टोपोर, ऑप्शन इसका जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा मेरे डियर साथी। ये ऑब्जेक्टिव को जो है आप लोग जल्दी से जो है कंप्लीट कर लीजिए। ये ऑब्जेक्टिव सीधे आपके परीक्षा में ये ऑब्जेक्टिव रहेगा। अभी जो ऑब्जेक्टिव हम करवाए हैं जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए, समय अभी बहुत कम है। और टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन करना चाहिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। 30 मिनट पहले आपको जो है वहाँ पे पेपर मिलेगा ओरिजिनल वाला, जल्दी से जाइए और कंप्लीट कर लीजिए।